सामान्य स्थिति में आकर के, अरे डॉक्टर साहब ऐसा कह दिया, अरे डॉक्टर साहब ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्षमा करो, सॉरी सॉरी, ऐसा करने लगता है, तो डॉक्टर भी कहता है कि जिसने ऐसा कराया मैंने उसी को निकाल के बाहर कर दिया। वायु विकार से पीड़ित व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करने लगता है। पित्त ज्वर से पीड़ित व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करता है। इसमें विकार और प्रकृति विरुद्धता ही कारण है। और समझ लेते हैं लोग, अरे ये तो सब उसका परिणाम है। संघ में जब थे, तरह तरह के शिष्य आते हैं, तरह तरह के ब्रह्मचारी आते हैं। गुरुवर के सामने तरह तरह की परिस्थितियां बनती हैं। कोई अपने स्वास्थ्य का रोना लेकर के आ जाता है, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई का रोना रोता है, कोई अपनी आहारचर्या की विरुद्धता बताने लगता है। तरह तरह से गुरुवर के पास शिष्यों के भाव प्रकट होते हैं। शिष्य भी तरह तरह के होते हैं, सहज भी होते हैं, सरल भी होते हैं, तो थोड़े कठिन भी होते हैं, थोड़े चंचल भी होते हैं। कुछ शिष्यों से मनोरंजन भी होता है। गुरुवर को तो सभी पर ध्यान देना पड़ता है। गुरुवरों को तो सभी की प्रकृति समझ करके यथायोग्य मार्गदर्शन देना पड़ता है। कई ब्रह्मचारी तो ऐसे देखने में आए कि जिन्हें अंदर से असुविधा कुछ नहीं है, लेकिन असुविधा परेशानी ऐसी प्रकट करेंगे जैसे बहुत परेशान है। जरा भी प्रतिकूलता हुई, इस तरीके से चेहरा बना करके गुरुवर के पास पहुंचेंगे, बैठेंगे, निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री को लगेगा बहुत परेशान है, बड़ी तकलीफ में है। मनोविज्ञानी गुरुवर आचार्य भी बहिरंग के साथ अंतरंग के भावों को भी पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि मामला क्या है, कितना सही है, कितना बढ़ चढ़ के दिखाया जाने वाला है, चलता है। स्वभाव होते हैं, उम्र के हिसाब से भी फर्क होता है, गंभीरता धीरे धीरे आती है, सहजता आने में भी थोड़ा समय लगता है। और वैसे भी कहते हैं कि उम्र भले बढ़ जाए, ज्ञान भले बढ़ जाए, लेकिन सही समझ और सही सूझबूझ तो अक्ल की डांड आने में ही आती है। वैसे सारे दांत आ जाएं, दांत चमकने लगें, उम्र बढ़ी हुई दिखने लगे, लेकिन सूझबूझ और सही समझ आने के लिए तो दांतों के साथ दांड़, और दांड़ में अक्ल की दांड़ आना बहुत जरूरी होता है। जब वह आती है तभी इसे सही समझ अक्ल आती है। उसके पहले तो उछल कूद का स्वभाव बना रहता है। पर इन सभी स्थितियों में भी एक योग्य गुरु का नेतृत्व, गुरु का संरक्षण, आचार्य का समस्त गतिविधियों पर ध्यान रखना सभी तरह की प्रकृति वाले शिष्यों के लिए मोक्ष मार्ग में बांधे रखता है। इस नीति में गुरुवर आचार्य ने जो उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से गुरुवर आचार्य ये कहना चाह रहे कि जिसने अपने आत्म तत्व को नहीं जाना, अपने आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, ऐसा कोई साधक
यदि उस तत्व की बढ़ चढ़ कर के चर्चा करता है, अपनी व्याख्याओं में बढ़ चढ़ कर के प्रस्तुति करता है और जीवन में उसके वैसा अनुभव दिखता नहीं है, उस ज्ञान वार्ता को उसने समझा नहीं, उस ज्ञान वार्ता का उसे अनुभव नहीं, अंतरंग के आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, आत्मा किस तरह के अनुभव को लेकर के चलती है, अपनी आत्मा का अनुभव ना किया हो किसी ने, अपनी आत्मा के स्वरूप को ना जान पाया हो, और फिर भी बढ़ चढ़ कर के आत्मा की चर्चा यदि कोई करता है, जीवन में आचरण और अध्यात्म दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आचरण और अध्यात्म की बड़ी बड़ी चर्चाएं करे, तो ज्ञानी जन उसकी उस वृत्ति के लिए क्या कहते हैं, केवल प्रलाप है, व्यर्थ की बकवाद है, समय पास करना जैसा माना जाएगा, व्यर्थ की बकवाद मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर गुरुवर कह रहे हैं, वो व्यक्ति वैसा ही माना जाएगा जैसा कोई पित्त से पीड़ित व्यक्ति यदवा तदवा कुछ भी बोलता रहता है या बोलने की प्रवृत्ति में आ जाता है, पित्त भड़कने से चित्त भड़कता है और फिर वह कुछ कुछ बोलने लगता है, अथवा वायु रोग से पीड़ित व्यक्ति भी व्यर्थ के प्रलाप में, व्यर्थ की चर्चाओं में लग जाता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, तो उसका जीवन कोरा माना जाता है, उसकी चर्चा प्रलाप मात्र मानी जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नामक आध्यात्मिक ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरांतरम। ध्यान देने योग्य श्लोक है। गुरुवर आचार्य श्री इस श्लोक पर कितना कितना अपना विचार प्रकट करते हैं। संग में ऐसे श्लोकों को आचार्य श्री गुनगुनाते रहते, चिंतन करते रहते, मंथन करते रहते। आचार्य श्री संग में हम लोगों को प्रेरणा भी देते थे। एक बार मैंने गुरुवर आचार्य श्री से पूछा कि गुरुदेव, आपके प्रवचन इतने अच्छे होते हैं, एक एक दो दो घंटे तक आप प्रवचन करते हो, इतने सारी सब बातें आप सुनाते हो, मुझे तो ऐसा लगता कि ये तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं। ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसा पूछ लिया, आचार्य श्री मुझे तो ये कुछ आने वाला ही नहीं। आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री ऐसा क्या उपाय है या क्या करना चाहिए जिससे ये सब प्रवचन आदि में ये सब बातें आ जाएं, क्या करना पड़ता है। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले ब्रह्मचारी सुनो, जिसको जितना ज़्यादा कंठस्थ होता है वह उतनी ही अच्छे तरीके से अपनी बात समाज के सामने रख सकता है। इसके लिए कंठस्थ करना जरूरी है। तुम लोग कंठस्थ करो। जी आचार्य श्री। और आचार्य श्री ने उस समय प्रेरणा दी कि प्रारंभिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लो। अभी अर्थ भले ही उनका तुरंत में समझ में ना आए, पर अभी
सब याद कर लो। तुम्हारी ये उम्र याद करने की है। समझ के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है, समझते रहना, लेकिन अभी जो समय है वह याद करने का है, कंठस्थ करने का है। आज मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवर ने ये सूत्र केवल ज्ञान से ही नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से दिए थे। आज जब गुरुवर के प्रारंभिक जीवन के कथानकों को पढ़ते हैं, जब वह ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो यही तो सब ख्याल में आता है, यही तो सब समझ में आता है कि उस ब्रह्मचारी अवस्था में भी गुरुवर ने कितना कितना पाठ करके कितना कितना याद कर लिया था। और वाकई में समझ में बात आती है। ग्रंथ की बात ग्रंथ में ही रह जाती है, कंठ की बात कहीं भी काम आती है। ग्रंथ की बात तो ग्रंथ में ही रहेगी, पर ग्रंथ से यदि हमारे कंठ में कोई बात आ गई तो उसका उपयोग हम कहीं भी किसी के सामने कर सकते हैं। अंटी में दाम हो तो तुरंत भी कहीं भी उपयोग हो सकता है, तुरंत ही कहीं पर उपयोग हो सकता है। और अंटी में दाम नहीं है, हाथ में दाम नहीं है, तो अरे घर पर तो बहुत रखा है, घर का पैसा घर पर, बैंक में तो बहुत रखा है, बैंक का पैसा बैंक में रख करके थोड़ी चलना पड़ता। अब तो एटीएम लेकर के चलो, एटीएम लेकर के चलोगे तब ना, मान लो एटीएम कार्ड ही नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे भाई, पैसा तुम्हारे हाथ में है तो तुरंत उसका उपयोग कर सकते हो। विद्या का उपयोग कंठ में यदि तुम्हारे है तो कहीं भी कर सकते हो, स्मृति में तुम्हारे है तो कहीं भी कर सकते हो, और स्मृति में नहीं है तो ग्रंथ देख देख करके कितना उपयोग करोगे। चलो कोई बात नहीं, जिनका क्षयोपशम नहीं है वो ग्रंथ देख करके भी काम चलाते हैं, लेकिन स्मृति बढ़े तो इसके लिए कंठस्थ करना जरूरी है। तो महाराज जी, फिर अभी तो आपने कहा था कि ये सब बाहर बाहर की बातें हैं, अंदर का अनुभव भी होना चाहिए, कंठस्थ कंठस्थ कर लें और हृदयस्थ ना हो पाए। अरे भाई, हृदयस्थ करने का उद्देश्य तो है ही, लेकिन उसकी शुरुआत तो कंठस्थ करने से ही होगी। जो कंठ में आई हुई विद्या है, कंठ में आई हुई सरस्वती है, उसे धीरे 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 चाव से भाव से, चाव से भाव से, चाव से भाव से अनुभव में उतारेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि गुरु पदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो साधक स्व और पर के अंतर को जानता है, जो साधक स्व और पर के अंतर को जानता है, वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ये बात तो पक्की है। स्व पर के अंतर को जाने बगैर, यानी भेद विज्ञान हुए बगैर, किसी को मोक्ष सुख आज तक ना मिला है और ना कभी मिलेगा। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचिनः, तस् अस्यैव भावता बद्धा, बद्धा एकिल केचिनः। अमरचंद्र सूरी ने बात लिखी। क्या लिखी? कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा, आचार्य जयसेन स्वामी ने, आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने टीकाओं से
उन गाथाओं का हृदय खोला। क्या कह रहे हैं कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वह सब भेद विज्ञान के बल पर ही सिद्ध हुए हैं, और आज तक जो सिद्ध नहीं हो पाए हैं वह भेद विज्ञान का अभाव होने के कारण ही नहीं हो पाए हैं। सिद्धि का कारण भेद विज्ञान है, सौ पर का अंतर है, अपने पराये का बोध है। और ऐसा ज्ञान करने के लिए उपाय क्या है? गुरुपदेशात, गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश के बगैर स्वपर का बोध हो ही नहीं सकता। गुरु का उपदेश होना बहुत जरूरी है। पहली बात, गुरु का उपदेश। तो केवल गुरु का उपदेश ही पर्याप्त है? नहीं भाई, सुनो, क्रम बनता है। गुरु का उपदेश मिल गया, उस उपदेश के अनुसार आप अपना अभ्यास शुरू कर दो। गुरु के उपदेश के अनुसार आप अपना अभ्यास शुरू करो। अभ्यास में कमी रह जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभ्यास ही नहीं होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभ्यास में कमी नहीं, अभ्यास करो और पूरा अभ्यास करो। गुरु का उपदेश प्राप्त हो गया है, गुरु की बात को आपने ध्यान से सुना है, अच्छे से भली भांति समझ लिया है, स्मृति में अवधारणा का विषय बना लिया है, तो फिर अभ्यास करना शुरू कर दो।